अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थर्ड सेमेस्टर के हवाले से मैं आपको आज लेक्चर दूँगी उनके उनके एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक माइनर सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन करेंगे और आज स्कोप कवर करेंगे। डेफिनेशन में हम एब्सोल्युटली देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी में हायर करता है, ट्रेन करता है, एक न्यू कंपनी में, एक न्यू बिजनेस में हायर करता है एम्प्लॉयज़ को और उनकी टेकिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता है। इट मेक्स श्योर दैट राइट पीपल आर इन द राइट जॉब, यही कि राइट पीपल राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किए जाएं, उनकी स्किल्स हों कुछ और वो क्रिएटिव हों, हेल्प देम ग्रो, जो कि उसे बिजनेस में ग्रो करें, एंड इंश्योर्स अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, और एम्प्लॉयज़ को गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आल्सो हैंडल्स थिंग्स लाइक सैलरीज, बेनिफिट्स एंड वर्क प्लेस रूल्स। हैंडल करता है थिंग्स लाइक सैलरीज, उनकी सैलरीज कितनी मिल रही हैं, किस टाइम मिल रही हैं, मंथ के एंड पे मिल रही हैं, मंथ के स्टार्ट में मिल रही हैं, उनकी बेनिफिट्स क्या होंगे, रिवार्ड्स क्या होंगे, उनकी बोनसेस क्या हैं, और वर्क प्लेस रूल्स क्या हैं। वर्क प्लेस रूल्स के बारे में हम जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी टाइमिंग क्या होगी, वर्क बिजनेस स्टार्ट करने की टाइमिंग क्या होगी, सुबह किस टाइम से किस टाइम तक, और छुट्टी कितने बजे की जाएगी। एग्जाम्पल्स हम इसकी ले लेते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग। वर्कशॉप्स में जो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, इस वर्कशॉप में काम करने के लिए जो स्किल्स होते हैं उनको सीखते हैं ताकि वो वर्कशॉप पे इजीली काम कर सकें और मार्केट प्लेस को ग्रो कर सकें। अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ हम इसकी एग्जांपल ले तो अमेज़ॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं। अमेज़ॉन में जो पीपल्स को, इंडिविजुअल्स को एडवेंचर्स के लिए भेजा जाता है तो वो इसके लिए कोर्स करते हैं इनके रिलेटेड कि कैसे एडवेंचर्स करना है और उनकी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडविन बी फिलिप्पो ने डिस्क्राइब की है इसकी डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ अबाउट फाइंडिंग एंड कीपिंग द राइट पीपल, हेल्पिंग देम ग्रो एंड मेकिंग श्योर देयर नीड्स आर मेट। ह्यूमन रिसोर्सेज फाइंड करता है पीपल्स को उसके राइट जॉब के लिए और उसे हेल्प करता है बिजनेस में ग्रोइंग के लिए, और यहाँ तक कि ये भी इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय बिज़नेस में काम कर रहा है उसकी नीड्स टाइम पर पूरी हो रही हैं या नहीं, क्या उसको बोनसेस, प्रॉफिट अर्न जो कर रहा है क्या वो सब कुछ टाइम पे मिल रहा भी है या नहीं। और इसका की आइडिया हम देखते हैं एडविन बी फिलिप्पो को जो उसने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है उसके हवाले से। फोकस ऑन हायरिंग एंड केयरिंग फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब कि ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये फोकस करता है हायर एंड केयरिंग फॉर एम्प्लॉयज़ को। और नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे ग्रे डेजलर की, ऑथर की। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हेल्प्स कंपनीज गेट ट्रेन एंड कीप गुड वर्कर्स हु डू देयर जॉब्स वेल। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनीज को, ट्रेन करता है और गुड वर्कर्स वट डू देयर जॉब्स वेल, और गुड वर्कर्स प्रोवाइड करता है उनकी जॉब्स में ग्रोइंग के लिए। इसके हवाले से हम की आइडिया देखें तो आता है हायरिंग गुड वर्कर्स एंड हेल्पिंग देम परफॉर्म वेल। गुड वर्कर्स को हायर करता है ताकि वो जॉब को अच्छी तरीके से सही चला सकें, उसमें सही काम कर सकें। नेक्स्ट हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैथिक एंड जैक्सन, और उसके की आइडिया भी देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग द टैलेंट, स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल इन द वर्क प्लेस टू अचीव बिजनेस गोल्स।
ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है टैलेंट्स को मैनेज करना, स्किल को मैनेज करना और इसकी जो एबिलिटीज़ पाई गई हैं एम्प्लॉय में, जहाँ पे जिस बिज़नेस में वो काम कर रहा है, क्या वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ठीक है भी या नहीं। नेक्स्ट हम इसके की आइडिया को देखते हैं, जो कि मैनेज एम्प्लॉय करता है उसके स्किल्स को फॉर कंपनी गोल्स। एक कंपनी के स्पेसिफिक गोल्स के लिए उसे मैनेज करता है, उसके स्किल्स को मैनेज करता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं डेल जॉर्डर की के हवाले से। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ अबाउट गाइडिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ सो दे कैन परफॉर्म इन देयर जॉब्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गाइड भी करता है और सपोर्ट भी करता है एम्प्लॉयज़ को। समटाइम ये सपोर्ट करते हैं सिर्फ उसकी जॉब्स की ग्रोइंग के लिए, एक स्पेसिफिक एम के लिए उसे यूज़ करते हैं। डेल जॉर्डर के हवाले से इसके की आइडिया की बात करें तो हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ डू देयर जॉब्स बेटर। ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ की जस्ट एम टू ग्रो देयर जॉब बेटर एंड वेल। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर हम 5th पॉइंट में देखें तो माइकल जे जेसियस ने दी है, जो कि ये बयान करती है, ये एक्सप्लेन करती है, ये मेन आइडिया देती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मेक्स श्योर पीपल यूज़ देयर स्किल्स टू हेल्प द कंपनी रीच अस गोल। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो कि पीपल्स को उनके स्किल्स के हवाले से, उसके स्किल्स के मुताबिक वो कंपनी में किस तरीके से गोल कर सकते हैं, किस गोल तक पहुंच सकते हैं और कितना ग्रो कर सकते हैं अपनी स्किल्स के हवाले से। अब हम अगर इसके की आइडिया के बारे में देखें तो ये पेश करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल यूज़ करते हैं कंपनी की सक्सेस के लिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय है वो ज्वाइन करता है कंपनी को, इसके सबसे पहले अपनी स्किल्स एबिलिटीज़ यूज़ करनी होंगी उसमें, ताकि वो परफॉर्म वेल कर सके और नेक्स्ट इनको और अचीवमेंट मिले बिज़नेस में। अब अगर हम इसके स्कोप को देखेंगे, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है। द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसका जो स्कोप है वो इंक्लूड होता है उन तमाम एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड होती हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में, जो जहाँ वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हायरिंग, फाइंडिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सबसे पहला इसका स्कोप ये है कि वो फाइंड करते हैं राइट पीपल को और राइट पीपल को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनिंग, हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ लर्न न्यू स्किल्स फॉर एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है न्यू स्किल्स सिखाने में और उसके जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट थर्ड है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मैनेजिंग सैलरीज, बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स। जो एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स हैं वो अब बिज़नेस में देखा जाता है कि उसका किस तरीके से कितने बोनस मिल रहे हैं, कि कितने साल में मिल रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी सैलरी कितनी है, किस बेस पे है, और ये सब इसके बेस पे होंगे अगर उसकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होंगी, ज़्यादा बेटर होंगी इस हवाले से। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, कॉम्प्लियंस। अब कॉम्प्लियंस के बारे में देखते हैं, मेकिंग श्योर द कंपनी फॉलोज लेबर लॉज एंड वर्क प्लेस रूल्स। मतलब कंपनी इस जगह को भी देखेगी और वर्क प्लेस के रूल्स को भी देखेगी, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग सुबह की सेट कर दी गई है और क्या टाइमिंग रिलीज़ की सेट कर दी गई है जॉब्स में, बिजनेस में। हेल्थ एंड सेफ्टी नेक्स्ट बात आ जाती है इसमें। इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ सेफ इन्वायरमेंट, जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक जॉब में, क्या उनका इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं। परफॉर्म मैनेजमेंट, checking how well employees are doing and helping them improve। ये चेक करता है एम्प्लॉयज़ को और के जो कि हेल्प कर रहा है इम्प्रूव करने में, ज़्यादा स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट 7th हम देखते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस, जहाँ वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिस जगह पे बैठ के वो काम कर रहा है वहाँ के आपस के एम्प्लॉयज़ के साथ उनका रिलेशन क्या है। अगर इनका रिलेशन अच्छा होगा तो इन्वायरमेंट बेटर होगा, अगर नहीं होगा रिलेशन इनका अच्छा तो इनका इन्वायरमेंट बेटर नहीं होगा। ये आज हमने इसका डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू ऑथर
एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कवर कर लिया। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आउटलाइंस के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आउटलाइंस के हिसाब से। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको पास्ट पेपर्स क्वेश्चन भी करवाऊँगी और जो कि आपकी हेल्प करेंगे पेपर्स में। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ऑथेंटिक होते हैं पेपर्स, जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं क्वेश्चन सम टाइम, और वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कवर करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।